हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज एक शानदार सी क्लास आज आपके लिए लेके आया हूं बाइनरी नंबर सिस्टम का, जिसमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये हमारे सारे एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। जैसे सीटेट का जो एग्जाम हुआ था 4 जुलाई 2019 को, उसमें एक क्वेश्चन बना था बाइनरी टू सीटेट, बाइनरी टू डेसिमल। हमारे एसएससी के पेपर में पूछा जा रहा है। तो ये ऑल ओवर आज के एग्जाम्स के पॉइंट, ये एक्चुअली में हमारे नंबर सिस्टम में पहले का पोर्शन नहीं था, ये कंप्यूटर का पोर्शन था। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पहले नहीं आता था, लेकिन अब हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इंट्रोड्यूस हो चुका है। लेकिन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि ये भी तो एक सिस्टम ही है ना। आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, नंबर सिस्टम का मतलब जितने तरह के सिस्टम हो सकते हैं सब पढ़ते हो आप। तो बाइनरी भी तो एक सिस्टम है, तो इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने अगर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐड कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही इतना आसान है कि आप लोगों के ये हमारे एग्जाम में आता ही क्यों है, जब 2 नंबर देने के लिए आता है सिर्फ, और किसी काम के लिए नहीं आता। आपका स्कोरिंग नंबर है। पहले समझिए बाइनरी क्या होता है। पहले मैं आपको बताता हूं, हमसे कन्वर्जन पूछा जाता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। पहले बाइनरी समझते हैं। तो ये जो नंबर है हमारा एक कंप्यूटर का नंबर है। बाई का मतलब होता है 2, ठीक है ना। और ये नरी जो लगा होता है ARY, इसका मतलब होता है डिजिट्स। 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं, मतलब इसमें केवल 2 ही चीजें होती हैं, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब कोई चीज अगर ऑफ होती है तो 0 है, ऑन है तो 1 है। तो अगर 0 है 1 है, सिर्फ यही 2 दिखेंगे, 0 और 1, 0 और 1। जो 0 और 1 करके जो नंबर सिस्टम लिखा होता है उसको बाइनरी कहते हैं। जैसे कैसा लिखा होता है, एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं कि कैसा लिखा होता है। तो ऐसे लिखा होता है 1 0 1 1 1 0, ऐसा लिखा हुआ है सपोज करिए, और इसके आगे ऐसे 2 लिखा रहेगा। तो इसका मतलब ये नंबर बाइनरी का है, ठीक है ना। और डेसिमल का नंबर है, चूंकि बताइए अब मैंने क्या बताया, बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, 0 1, तो इसका बेस 2 होता है। डेसिमल में कितने नंबर होते हैं? तो डेसिमल मतलब 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स, तो उसमें 10 नंबर होते हैं। जैसे 27 कहीं लिखा है तो इसका बेस कितना होगा? 10 होगा। तो इस तरह से हमसे बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो पहले मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि बाइनरी क्या है और क्यों है, कैसे है। बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखा दूंगा, बस लास्ट तक देखते रहो भाई, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। पहली चीज मैं आपको सिखा रहा हूं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें ये मैं आपको सिखाता हूं। देखो तरीके बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। एक नंबर सपोज करिए लिखा है 37 लिखा हुआ है, ऐसे ये डेसिमल का नंबर है। 10 डिजिट में होते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, इसलिए बेस 10 है। इसको आपको चेंज करना है किसमें? बाइनरी में। बाइनरी में चेंज करेंगे, आपसे पूछा है 2, बेस इसका 2 होना चाहिए। बताइए यहां पे क्या होगा। तो देखिए कैसे करना है। इसके 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूं। जैसे 1 लिखिए, पहली बार 1 का दुगुना 2 लिखिए, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। इस तरह से आप सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। आपने इन सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वो नंबर्स को जोड़िए जिनको जोड़ने पर 37 आ जाए, वो जोड़िए। जैसे आप 16 और 8 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 24, 24 में 4 जोड़ा 28, 28 2 30, बना ही नहीं यहां से। इसको ले लीजिए 32 4 36 और 1, यानी कि एक ये वाला लेना है, एक 4 वाला लेना है, 32 4 36 और 1 वाला, यानी ये वाला। बाकी जैसे 16 वाला 0 है, 8 वाला 0 है, 2 वाला 0 है, मतलब इसका फाइनली कन्वर्जन क्या बन जाएगा? 1 0 0 1 0 0 1 0 1। ये आपका बन गया बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब 37 का अगर डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी बनेगा 1 0 0 1 0 1। ये आपने बना दिया इस तरह से। इसका एक और तरीका होता है करने का, कैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 37 में 2 डिजिट में चेंज करना, 2 से भाग करिए, कितना आया? आप कहेंगे 18 बार में। कितना बचा? शेषफल, जो शेषफल बचा वो इधर लिखिए। फिर 2 से भाग करिए, कितना आया? 9। कितना बचा? शेषफल 0, कुछ नहीं बचा ना, 0, तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से भाग करिए, 4 बार में कितना आया? 1, तो 1 लिखिए। फिर 2 से भाग करिए, कितना आया? 2, 0 आया शेषफल, शेषफल इधर लिखना है। ये आपके रिमाइंडर्स हैं सारे, ठीक है ना, शेषफल लिखना है। फिर 2 से भाग करिए, 1 बार भाग जाएगी और फिर से रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर 2 से करिए, 0 बार भाग जाएगी और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। आपको लिखना किधर से? आपको उल्टा लिखना है, इस साइड से लिखना है। सभी को दिख रहा है ना नंबर्स? हाँ, आपको नीचे से लिखना है, यानी 1 0, 1 के बाद 0, फिर कौन सा? 0, फिर कौन सा? 1, फिर कौन सा? 0, फिर कौन सा? 1। ये दोनों मेथड है, एक ये भी मेथड है, एक ये भी मेथड है। देखो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इन दोनों मेथड से आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? पहले एक इस तरह से मेथड से कर सकते हैं, ये वाले मेथड से, एक इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और नंबर दिखाता हूं कैसे होगा, जरा समझिए।
एक और नंबर है, सपोज करिए जो दो मेथड मैंने आपको बताया, इन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लगाते हैं। सपोज करिए यहां पे लिखा हुआ एक नंबर 91 ऐसे लिखा हुआ है और आपसे कहा कि इसको कन्वर्ट करिए बाइनरी में। देखिए 91 की पावर में 10 ऐसे बेस 10 है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कितना होगा ये आपको कन्वर्जन करना है। तो आप इसका कई तरह सारे तरीके लगा सकते हो, जैसे 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128 ऐसे लिख लीजिए। यहां तक है जहां तक 91 128 के पार हो गए। अब इसमें से सेलेक्ट करिए किसको किसको जोड़ने पर, मतलब आपको बैठाना पड़ेगा किसको किसको जोड़ने पर 91 आ जाए। 64 और 32 जोड़ देंगे तो 96 आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 64 और 16 जोड़ दिया 80, 80 8 88, 88 2 90 और एक 91, यानी आपने एक 64 लिया है, जिसको लेना है उसको एक लिखिए, लिया है, फिर 16 लिया है, फिर क्या लिया है 8 भी लिया है, फिर क्या लिया है 2 लिया है और फिर क्या लिया है 1 लिया है। जो जो नहीं लिया उसको 0 लिख लीजिए, ये 0 है ये 0 है, यानी कि फाइनली आपका नंबर क्या आ गया, देखिए 1 0, फिर क्या आ गया 1 1 0 1 1, ये आपका नंबर बन गया बाइनरी का नंबर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी का एक अल्टरनेट मेथड आप कैसे लगा सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 91 को चेंज करना है तो आप इसमें पहले 2 से भाग करिए। किससे भाग करिए, 2 से। कितना बार में जाएगा, आप कहेंगे 45 बार में। रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल, शेषफल तो आप बोलेंगे सर 1 बचेगा, तो 1 यहां लिख दीजिए। फिर 2 से भाग करिए, कितनी बार में जाएगा 2 2, शेषफल कितना बचा 1, तो 1 यहां लिख दीजिए। फिर 2 से भाग करिए, कितना बचा 11, शेषफल कितना, तो आप कहेंगे 0, तो 0 लिखिए। फिर 2 से भाग करिए, कितना 5 बार में, शेषफल कितना बचा, तो 1, तो 1 लिखिए। फिर 2 से भाग करिए 2 बार में, शेषफल कितना 1, तो 1 लिखिए। फिर 2 से 1 बार में, शेषफल कितना 0, फिर यहां पे 2 से 0 बार में और शेषफल कितना 1। आप यहां से उल्टा चलते चले जाइए, ये लास्ट वाली भी देनी है, 0 बार भाग जाएगी, ठीक है ना। उल्टा चलते चले जाइए, यानी 1 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 1 1, ये आपका बाइनरी कन्वर्जन आ गया। किसका है ये, 91 का आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसका कन्वर्जन कर दिया कि इस तरह से इसका बनेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। 1 0 1 0 1 1 0 1 1, देखिए यहां पे भी आया 1 0 1 1 0 1 1। तो दो मेथड में आपको सिखाया कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। ये 2 मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये मुझे लगता है आप सभी लोग सीख चुके होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिनको आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि उसका आंसर कितना बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, सपोज करिए 101, ये लिखा है, इसमें डेसिमल का नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ये आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है कि कितना आएगा, बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है कितना आएगा। इसका आप लोग आंसर कमेंट जरूर करिएगा कि कितना आएगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे डेसिमल टू बाइनरी है, वैसे ही एक हमारे लिए नंबर सिस्टम आता है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें, ये भी मैं आपको सिखाता हूं कि अगर नंबर बाइनरी में दिया है तब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो नंबर अभी हमने चेक किया था उसी को ले लेते हैं। सपोज करिए यहां पे हमने नंबर ले लिया एक, देखिए ध्यान दीजिए 1 0 1 1 0 1 1, ये हमने इस तरह से एक नंबर ले लिया, ठीक है। ये हमने नंबर ले लिया। अब ये नंबर किसका लिखा हुआ है, बाइनरी का। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। डेसिमल में ये कितना आएगा, इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, देखिए 1 0 1 1, फिर क्या 0, फिर 1 1। अब जहां 0 है उसको नहीं लेना है, और जहां 1 है उसको लेना है। जैसे 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। मैंने कहा कि जहां जहां 1 है सिर्फ उसी को लेना है। कहां कहां 1 है, 64 वाला, मतलब 64 लेना है प्लस में। फिर 32 नहीं लेना है क्योंकि यहां तो 0 है ना। फिर कौन सा लेना है, 16 वाला। फिर कौन सा लेना है, 8 वाला। सभी को जोड़ना है आपको। फिर 4 तो 0 है, नहीं लेना है। फिर कौन सा, 2 वाला। फिर कौन सा वाला, 1 वाला। इन सभी को ले लीजिए। 16 और ये 64 80 80 8 88 2 90 1 91, मतलब इसका डेसिमल कन्वर्जन आ गया 91। अभी आपने 91 का इसमें कन्वर्ट किया था, अभी आपने बाइनरी को कन्वर्ट कर लिया 91 में। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कन्वर्जन होता है। जैसे और मैं आपको दिखाता हूं, सपोज करिए और इस तरह से लिखा हो। सपोज करिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हो 1 0 1 0 1 1, ऐसा मान लीजिए लिखा है।
और इसको कन्वर्ट करना है भैया कि डेसिमल में कितना आएगा, किसमें, डेसिमल में कितना आएगा। तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, 1 0 1 0, फिर क्या है 1 1, इसको 1 लिखिए, 1 का दुगुना 2 लिखिए, 2 का दुगुना 4 लिखिए, 4 का दुगुना 8 लिखिए, 8 का दुगुना 16 लिखिए, 16 का दुगुना 32 लिखिए। ठीक है ना, आपने लिख लिया। अब मैंने क्या कहा, जहां जहां 1 है उसको लेना है। कहां कहां 1 है, तो आप बोलेंगे एक 32 में है, फिर कहां है 16 में तो 0 है तो लेना ही नहीं, फिर कहां 8 में है, फिर कहां है 4 में 0 लेना ही नहीं, फिर किस में 2 में है, और फिर किस में 1 में है। जोड़ दीजिए 32 8 40, 40 2 42, अब 42 1 43, मतलब इसका डेसिमल कन्वर्जन आएगा 43। इस तरह से आपने देखा कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में और डेसिमल को कैसे बाइनरी में। तो मुझे लगता है कि अब आपको डेसिमल बाइनरी का नंबर आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इसका एक और मैं दे देता हूं आप लोग को। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे 1 1 0 1 1 0 1, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दो तरह के सवाल मैंने आपको दिया, एक डेसिमल का नंबर बाइनरी में, ये भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे सर पहला का आंसर ये है। दूसरा बाइनरी का नंबर डेसिमल में, ये भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि इसका भी आंसर कितना होगा। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और अगर सच में वीडियो अच्छी लगी है, भाई हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बाइनरी डेसिमल का है, इसलिए मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास बनाया हूं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। यही दो हमसे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है सच में तो जम के शेयर कर देना, और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। और मजा आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो स्कोरिंग के लिए 2 नंबर आ रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है ना, तो मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। पसंद जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर प्लीज कर देना। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब दबा दे, ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छी वीडियो, मैथ्स की स्पेशल वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है ना, तो मिलते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।